वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, एज यू नो, मोशन एंड टाइम हमारा चल रहा था पहले से ही, तो उसी में आपको मैंने ग्राफ्स दिए थे लास्ट टाइम। ठीक है, असाइनमेंट में आपको एक मैंने सॉल्व करके पिछली वीडियो में दिखा दिया था, और एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि डू योरसेल्फ। ठीक है, ये आपको नोट्स में भी लिख के दिया था, बट फिर भी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि मैम उसमें हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपको वही ग्राफ करा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम छोटे छोटे कुछ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स ये क्या होते हैं। ठीक है, टाइम को किससे मेजर किया जाता है और डिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है, क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, ये सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे ग्राफ। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये टेबल गिवन थी जिसके अंदर एक बस के बारे में बताया गया है, बस के डिस्टेंसेस और उसका टाइम। ठीक है, 8 बजे उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब रेस्ट पे थी, उसने कोई भी मूवमेंट नहीं की है। ठीक है, 8:30 बजे उसने 20 किलोमीटर कवर किया है, 9 बजे उसने 40 किलोमीटर कवर किए हैं, 9:30 बजे उसने 60 किलोमीटर कवर किया है, और 10 बजे उसने 80 किलोमीटर कवर किया है। इस तरह से आपको एक डाटा गिवन था उस क्वेश्चन के अंदर। आपको बोला गया है कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो मैं आपके सामने ही बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैसे करना है इस चीज को। ओके, थोड़ा सा और ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, वहां बताया था कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है उस पर हम डिस्टेंस को लेंगे हमेशा के लिए ही। ठीक है, ये डिस्टेंस को शो करेगा, और वाई एक्स एक्सिस के अलोंग आप यहाँ पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, शायद बाय मिस्टेक मैंने उल्टा बोल दिया आपको, एक बार ध्यान दीजिए। टाइम को कहाँ लेंगे हम, एक्स एक्सिस के अलोंग, और डिस्टेंस को कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, इस तरह से आप लेंगे इस चीज को। अब आपको इसको एक तो ग्राफ पेपर का यूज आप कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अब आपको डिवीजन करना है कि किस तरह से आप डिस्टेंस को डिवीजन करेंगे। यहाँ देखिए 0, 20, 40, 60, 80 है, तो आप इसको कर सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अभी आप देख रहे हैं जो मेरे डिवीजन है बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप ग्राफ पेपर का यूज कीजिए, तभी आपका ग्राफ प्रॉपर वे में बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम को शो करेंगे। टाइम को आप ले सकते हैं जैसे कि 8 है, फिर उसको सीधा 8:30 है। ठीक है, यहाँ पर आप 8 के बाद 8:30 के बीच में 8:15 भी ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें आपको 9:45 पे पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8 के बाद क्या ले लेंगे, 8:15 और 8:30, 8:45, 9, 9:15, 9:30। अभी मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ये मैंने इसका सॉल्यूशन आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है, वहां आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ को, पहले वाला ही काम है। 8 बजे से 0 डिस्टेंस कवर किया है, तो ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका 8 बजे वाला। 8 के बाद देख रहे हैं 8:30 पे 20 किलोमीटर कवर किए, तो आप यहाँ से जाएंगे 8:30 और यहाँ से लेंगे 20 किलोमीटर। दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ एट 9 AM he covered 40, the bus covered 40 किलोमीटर, तो आप यहाँ से जाएंगे 9 AM, this is your 40 किलोमीटर। Now you get the next point at 9:30, bus covered 60 किलोमीटर, so you have to go 9:30 और यहाँ से आप लेंगे 60 किलोमीटर। इस तरह से नेक्स्ट आगे आपका 10 बजे पे आ जाएगा यहाँ से 80 किलोमीटर, ये आपका लगभग 80 किलोमीटर। जब इन्हें आप ज्वाइन करेंगे, पॉइंट्स का आप नाम दे सकते हैं PQRS या कुछ भी T करके दे सकते हैं, ABCD। इन्हें आप ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। अभी इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है आपको, आप ग्राफ पेपर में बनाइए, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है कि 9:45 जो कि यहाँ पर होगा, 9:45 पे कितना डिस्टेंस कवर किया है बस ने, तो आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से इसको ऊपर लेके जाना है, और जहां पर भी आपका ये कट करेगा ग्राफ की लाइन को, स्लोप को, वहां से आपको डिस्टेंस कवर्ड देखना है। तो आप डिस्टेंस को यहाँ पर स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आंसर आएगा 70 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को डाउट था कि ये 70 आएगा कि 80 आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेजरमेंट देखेंगे यहाँ पर। मेजरमेंट का मीनिंग आपने नॉर्मल डेली लाइफ में हम सुनते हैं, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई भी कपड़ा लेने जाना है तो दुकान में आपको मेजरमेंट के लिए बोला जाता है कि आपको कितना कपड़ा चाहिए, कोई भी चीज लेनी है। ठीक है, कपड़े लेने के लिए आपको मेजरमेंट करना पड़ता है। और कहीं हम जाते हैं, जैसे कि आपको कोई घर का सामान लेना है, तो आपको चीनी लेने के लिए आपकी मदर ने भेज दिया, तो आपको बताना पड़ेगा शॉपकीपर को कि आपको कितना चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए उस सामान का जो भी आप लेने गए।
ठीक है, तो फिर आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई सब्जी लेने जाते हैं अपनी मदर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, तो फिर वहां पर आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स वहां पर बोलते हैं हाफ kg 1 kg। ठीक है, इस तरह से हमें डेली लाइफ में हर जगह पे क्या जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। विदाउट मेजरमेंट हम कुछ भी करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जैसे कि हम घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक रूम का आपको एरिया पता होना चाहिए कि कितना एरिया है, तो यहाँ पर कितना आप कितने बड़े एरिया में कितना क्या बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि डेली लाइफ में मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक्चुअली मेजरमेंट यहाँ पर साइंस में हम डीपली पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए मेजरमेंट इट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम फिक्स्ड क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है ये समझिए। ठीक है, जैसे कि आपने चीनी लेने वाले एग्जाम्पल लेते हैं, आप चीनी लेने गए तो चीनी का पूरा एक बोरी है इस तरह से, ठीक है, बड़े कंटेनर में चीनी रखी हुई है, पर आपको उसमें से चाहिए 5 kg। तो उस 5 kg में से हम कितना निकालें, कैसे पता चलेगा कि ये 5 kg है? तो आप देखते हैं कुछ डिजिटल आपके आजकल वेइंग मशीन है जिससे नापा जाता है इनको। ठीक है, वजन किया जाता है। अदरवाइज पहले क्या होता था, 5 kg का एक वेट होता था, उसको हम रख के एक तरफ और दूसरी तरफ अपने जो भी आपको सामान खरीदना वो कंपैरिजन ऐसे करके दे दिया करते थे आपको सामान। तो वो एक फिक्स क्वांटिटी कौन हो गया, 5 kg का वेट। ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं हमारे सामान को। इस तरफ चीनी है, इस तरफ आपका 5 kg का वेट है, तो वो एक फिक्स क्वांटिटी के साथ एक आपकी अनफिक्स क्वांटिटी को कंपैरिजन करके आपको सामान दे दिया जाता था। इसको कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो वही इसके एग्जाम्पल है कि आपको मेजरमेंट की जरूरत मतलब कहाँ कहाँ होती है डेली लाइफ में, मैंने बताई दी है आपको। वही आपके हैं, जैसे कि आपको डिस्टेंस कवर करना है अपने घर और स्कूल का। अब आपका स्कूल कहीं दूर है, ठीक है, तो आपको जल्दी घर से निकलना होगा क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लगेगा जाने में। वहीं पर अगर आपका घर के पास ही स्कूल है तो आप सोचते हैं कि 5 मिनट लगेगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो हम टाइम को भी कंपेयर करते हैं डेली लाइफ में। इसी तरह से अगर हमारे पास टाइम टेबल ना हो स्कूल का तो हमें कैसे पता चलेगा कितने मिनट हमें क्या पढ़ना है, कौन से टीचर को कब क्लास में एंटर करना है। तो ये सब कुछ ही कहाँ डिपेंड कर रहा है, हमारा सब कुछ ही मेजरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। कहीं हम टाइम को मेजर कर रहे हैं, कहीं हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। हम डीजल डलवाने जाते हैं, पेट्रोल डलवाने जाते हैं, वहां हम डीजल और पेट्रोल को मेजर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बल्कि आएगा क्वांटिटीज। ओके, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गई है, टाइम हो गया है, वेट या मास हो गया है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स क्या होती है उनके बारे में। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देखेंगे पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको मेजरमेंट करने के लिए हाथ का यूज करते थे, या इस तरीके से मेजरमेंट करते थे कि कितनी लंबाई है किसी चीज की, या पैरों के उससे पैरों से एक के आगे एक पैर ऐसे रख के क्या करते थे। बट जो इस तरह से मेजरमेंट किया करते थे वो एक्यूरेट नहीं होती थी, क्योंकि हमारे हाथ की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैंने एक चीज नापी है, क्या दूसरे ने अगर वो चीज मेजर की होगी वो सेम होगी? नहीं। तो एग्जैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड सभी लोग कहीं लंबे होते हैं, कहीं छोटे होते हैं हाइट में, तो इस हिसाब से तो मेजरमेंट का कोई स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं होगा। इस चीज को देखते हुए आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए। क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसे यूनिट जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही तरीके से देखा जाए। ठीक है, आपका मतलब लेंथ को मेजर करना है तो मीटर का यूज करेंगे, टाइम को मेजर करना है तो सेकंड का यूज करेंगे, इस तरीके से। ओके, तो देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, अ कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एक तरीके का मेजरमेंट होगा ऑल ओवर द इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड द एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट इसको बोला जाता है। एसआई यूनिट किसी भी चीज की, जैसे कि हम कहते हैं कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, तो वो क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, आप एस को ये मत सोचिए कि एस पीछे है या इसको ऐसे क्यों कर रहा है, इसका मीनिंग समझिए क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल, आई मीन्स इंटरनेशनल और एस मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें आपका 4 मेन यूनिट्स है। इसमें ये क्या है, मीटर। मीटर किसकी ऐसे यूनिट है, लेंथ की। ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम मीटर में करेंगे। इसी तरह से आपका मास को हम करेंगे तो केजी के अंदर, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की। अब उसमें आता है केल्विन, के मीन्स केल्विन, ये टेम्परेचर की ऐसे यूनिट है। फिर आता है टाइम की ऐसे यूनिट है सेकेंड। वैसे जनरली देखा जाए तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, बट इसकी ऐसा यूनिट केल्विन है।
जब भी हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, साइंस के नजरिए से देखते हैं, तो ये 4 यूनिट जो होती हैं वो आपकी यूज की जाती हैं। आगे समझ में, इनको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसके अलावा आपका एक दो और भी है, नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है कि आपका फुट, पाउंड और सेकंड, FPS करके है ये भी आपकी यूनिट्स को कहीं कहीं यूज किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।